Hello students, I am here to solve the question number 5 of exercise 2.1. Already we have solved up to question number 4 of exercise 2.1 and today we will finish this exercise. So let us start with the question number 5. Start write the following in exponential form with a negative exponent. ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कहता है कि write the following in the exponential form with the negative exponents, with a negative exponent। और ये लिखा हुआ है 243। देखो, कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट। सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद वो पावर नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो एक मैं करके समझा दे रहा हूँ कि इस चीज़ को लिखने के लिए हमें करना क्या है। समझो इस बात को, 243 का सबसे पहले फैक्टर करना होगा कि 243 किसका मल्टीपल है या कितने टाइम से लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखो कि 243 को अगर डिवाइड किया जाए, आपने ये सीखा होगा, ठीक है, या अभी नहीं सीखा है तो सीख लो। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो नहीं सकता है तो 3 से डिवाइड होगा। तो जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 जार 24, 3 1 जार, यानी कि 81 टाइम्स ये 3 से डिवाइड करने के बाद ये जाएगा। इसके बाद फिर इसको जो है 3 से डिवाइड करेंगे और ये 27 हो जाएगा। अगेन 3 से डिवाइडेड होगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइडेड 3 एंड 3 1 जार 3। इसी तरीके से जो हमारा 32 है तो 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 को कितने बार लिखा जाए कि 32 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समझ रहे हो ना ये क्या हो रहा है, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन होके ये आ रहा है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि 32 को डिवाइड किया गया 2 से तो हमें क्या मिला 16 को डिवाइड किया गया 2 से हमें क्या मिला 8 मिला। ठीक है, ये मिला 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 मिलेगा, तो 1 आ गया, छोड़ देंगे। तो अब ये बताओ कि 243 को अपॉन में 32, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को कितने टाइम से लिखा जा सकता है 5 टाइम्स, क्योंकि ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 243 आएगा। इसी तरीके से 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एक चीज़ हमको ये बताओ कि पावर का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। जब किसी नंबर को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये बताओ कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी, कितनी बार रिपीट हुआ है 5 टाइम्स, तो 3 की पावर 5। इसी तरीके से जो नीचे 2 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। आपने एक रूल पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में, ये चैप्टर 2 के लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में ये कहता है कि अगर हमारे पास a की पावर m है अपॉन में b की पावर m है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि a बाई बी टू दी पावर m, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों के पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3/2 टू दी पावर होल पावर 5। दोनों की पावर अलग सेम थी तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी सिर्फ इतना हुआ है, अभी सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही हुआ है विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट। अभी ये बाकी यही चीज। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो पावर है ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये बताओ हमको, हमने क्या बोला था कि पावर को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने के लिए उसके नंबर को उलट दो, यानी कि इन्वर्स कर दो। जैसे मान लो कि हमारे पास a बाई बी की पावर m है, तो अगर इसको मैं लिखता हूँ कि b बाई ए टू दी पावर माइनस m, ये बात एक ही है। ठीक है, सेम बात है, बस क्या हुआ कि पावर नेगेटिव हो गई, चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये नंबर उलट गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 2/3 टू दी होल पावर -5, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा,
इसी में जो है एक और मैं करके बता दे रहा हूँ, डी वाला, ठीक है। डी वाला है हमारे पास 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू -7/8 इंटू -7/8 इंटू -7/8, ठीक है। सबसे पहले जो है इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ कि 5/3 कितनी बार लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये जो है टोटल कितने टाइम से लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5/3 टू द होल पावर 3, है ना। पावर एक्सपोनेंट क्या होता है कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होता है, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है पावर को। अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या है, -7/8, -7/8 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ये भी है, ये भी 3 टाइम्स है। इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि -7/8 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो है एक नया काम क्या करना है कि सबसे पहले देखो दोनों का पावर सेम है। आपने एक रूल पढ़ा होगा, मैं बार बार रूल की बात क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि इफ a की पावर m इंटू बी टू दी पावर m देन a इंटू बी टू दी होल पावर m। ये रूल है कि अगर किसी का बेस अलग हो लेकिन पावर सेम होती है तो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये इसका रूल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन पावर क्या है, पावर इज सेम, देयरफॉर वी कैन यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ दैट वन, ठीक है। हम ये वाला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 5/3 इंटू -7/8 टू द होल पावर कितनी लिखेंगे, 3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया हमारा -35 अपॉन में 24 टू द होल पावर 3। लेकिन क्वेश्चन क्या है, विद द निगेटिव एक्सपोनेंट। अब इस एक्सपोनेंट को निगेटिव करना है तो बहुत आसान है। इसको निगेटिव करने के लिए नंबर को उलट देंगे ऐसे, ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 24 अपॉन में -35 एंड दिस पावर विल बी -3। क्योंकि ये नंबर उल्टा हो गया तो ये पावर निगेटिव हो गई, ठीक है। और कुछ है इसमें, चलो अब ये इसके अंदर b है, c है, e है, सब आपका होम असाइनमेंट रहेगा और कॉपी पे करके हमको दिखाना भी है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व द फॉलोइंग्स यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यानी कि इसका पहला वाला क्वेश्चन -5/9 to the whole power -2 and -3/5 to the whole power -3 and into 3 upon में 5 to the whole power -0. It doesn't matter either it is -0 or 0. In that condition both will be same. Okay. देखो इसको सॉल्व करना है, किसका यूज करके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव पावर कैसे बनती थी कि नंबर को उलटने पे, इन्वर्स करने पे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि जब नंबर को उलट देंगे तो ये नेगेटिव पावर किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। देखो इसको 9 अपॉन में -5 इंटू पावर 2 हो गई, ठीक है। देखो नंबर को हमने उल्टा कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो गई। इसी तरीके से 5 अपॉन में 3 पावर 3, इसकी वैल्यू जो है ना ये 1 आएगी। आप चाहे इसको निगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव, चलो लिख लो अपनी तसल्ली के लिए, जो है लिख लिया, ठीक। अब एक चीज हमको ये बताओ कि हाँ देखो 9 अपॉन में -5 इंटू 5/3 टू दी पावर 3 इंटू इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 1, 5 टू दी पावर 0 1, 3 टू दी पावर 0 1, 2/3 टू दी होल पावर 0 मीन्स 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, हमेशा हमको 1 देगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब एक काम हमको और करना है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा काम करना है भाई, कि ये जो पावर है, हाँ इसको अलग अलग करना है।
ये जो पावर है ये इसकी भी है, ये इसकी भी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 9 का स्क्वायर अपॉन में -5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे ही लिखा जा सकता है कि 5 की पावर 3 अपॉन में 3 टू दी होल पावर 3। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस a by b to the whole power m which are equal to a to the power m upon में b to the power m। यही हमारा जो लॉज है यही यूज हो रहा है यहाँ पर, कि इस वाले लॉज को हमने क्या किया, यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको ये ऐसे था तो हमने इसको क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब देखो 5 वाले को 5 की तरफ ले जाओ, 3 वाले को 3 की तरफ ले जाओ, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको यहाँ ला सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे देखो 2 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 3 अपॉन में 5 इंटू 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। इसकी वैल्यू भी 20 आएगी, इसकी वैल्यू भी 20 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम नंबर को इंटरचेंज मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, इसके प्लेस को, इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हो गया 9 का स्क्वायर, 3 वाले को इधर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारा जो है 5 की पावर 3 अपॉन में -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 कैन बी रिटेन एज 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है किसको, 9 को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 3, रुको, हाँ अभी ये होल पावर बाकी है, ठीक है। 9 को हमने ऐसे लिखा और इसकी पावर 2 थी और नीचे क्या था, 3 की पावर 3 थी। यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा। ये जो -5 है, -5 की पावर कितनी है, 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि -1 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि हमने इसके अंदर से माइनस निकाल दिया। देखो -5 को लिखा जा सकता है ना कि -1 इंटू 5, बात सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर 2 थी तो इसकी भी पावर 2 होगी, इसकी भी पावर 2 हो जाएगी। तो यही इसके कहने का मतलब था कि माइनस वाले को अलग कर दो ताकि ये इसकी जगह हट जाए यहाँ से। अब इसके बाद क्या करना है हमको कि देखो ये पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2 हमने 9 को लिखा और होल पावर 2 है तो ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि a की पावर m और होल पावर n क्या होता है, a टू दी पावर mn होता है, ठीक है। एक पावर के ऊपर दूसरी पावर होती है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है यहाँ पर। तो यही काम हमको करना है, 3 की पावर 4 हो जाएगी और नीचे क्या है, नीचे 3 की पावर 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ तो 1 रहेगा, है ना, 5 की पावर 2। देखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, अगर आपको याद होगा कि जब कोई सेम बेस, ये वाला फार्मूला, ठीक है, a की पावर m अपॉन a की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे में हम जो है पावर निगेटिव माइनस हो जाती है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम करना है कि जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 3 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 यानी कि 50। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इतना लेंथी सोल्यूशन हमारा था, बहुत सारे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके, ठीक है।